अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी फिन 621 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2024। ड्यू डेट इसकी जी 8 नवंबर है। अब इसके अंदर वो बेसिकली आपको क्या लर्निंग आउटकम्स देने जा रहा है, वो जी पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में आपको नॉलेज हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले कहता है जी द अकाउंटेंट ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड हैज़ prepared the following trial balance on March 30th 2024। एबीसी कंपनी लिमिटेड ट्रायल बैलेंस में आपको पता है एक आपके पास डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड। स्टॉक ऑन अप्रैल 2023, जब एंड मार्च 31 2024 को हो रहा है तो ईयर का स्टार्ट फिर उसका कौन सा हो रहा है, स्टॉक ऑन अप्रैल और फर्स्ट को स्टार्ट हो जाएगा 23 को। अब जो अप्रैल फर्स्ट को जो स्टॉक अवेलेबल है वो उसके पास कौन सा स्टॉक है जी, ओपनिंग स्टॉक। ये आपका कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैश इन हैंड बैलेंस शीट करंट एसेट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट करंट एसेट, मशीनरी बैलेंस शीट नॉन करंट एसेट्स, फर्नीचर बैलेंस शीट नॉन करंट एसेट, बिल्डिंग बैलेंस शीट नॉन करंट एसेट्स, ड्राइंग का बैलेंस आपका लाइबिलिटी इक्विटी में से आपका ड्राइंग्स का बैलेंस आउट होगा, ठीक है जी। डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि इससे आपकी इक्विटी रिड्यूस होती है। अब कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है जी ये आपके पास। क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का 2,40,000। परचेजेज एंड सेल्स, परचेज का डेबिट वाला बैलेंस है, क्रेडिट वाला सेल्स का बैलेंस है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स आपके करंट एसेट्स है, डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेटर एसेट है। क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटीज़ है, उसका बैलेंस कौन सा है, 60,000। डेटर्स करंट एसेट्स में आ जाएंगे, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज़ में चलेंगे। इसी तरह परचेज एंड सेल्स का परचेज आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे और सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब रिटर्न्स का जो डेबिट बैलेंस है वो सेल्स रिटर्न है क्योंकि सेल्स का क्रेडिट में होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में होना। इसी तरह परचेज का बैलेंस डेबिट में होता है और परचेज रिटर्न का किस में होना है, क्रेडिट में। फ्रेट है ये एक्सपेंस है आपका, वेजेस एक्सपेंस है, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, ये एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, ठीक है। सैलरीज आपका एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर जो आपको कंफर्म हो गया कि ये आपको पैसे नहीं मिलने, वो आपके 4500 डेट्स, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो लास्ट ईयर आपने प्रोविजन क्रिएट की थी वो इस ईयर में आपकी क्या बन जाएगी, ओल्ड प्रोविजन। लास्ट ईयर आपने एस्टिमेशन की थी कि हमारे नेक्स्ट ईयर इतने बैड डेट्स होंगे, 6000 आपने प्रोविजन क्रिएट की थी लास्ट ईयर, वो इस ईयर की ओल्ड प्रोविजन होगी। अब ओल्ड प्रोविजंस का बैलेंस क्रेडिट में होगा और ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आप बैड डेट्स के अंदर फर्दर जो प्रोविजन क्रिएट करोगे उसमें से जो लास्ट ईयर की प्रोविजन होगी इसको आउट कर दोगे, ठीक है। इस असाइनमेंट का सलूशन किसी बच्चे को चाहिए, इसके अलावा प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर ले। जो जॉब होल्डर स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कंप्लीट कर पाते, ठीक है, वो अपनी असाइनमेंट्स क्विज जीडीपी कंप्लीट सेमेस्टर की हम दे दें, हम पूरा टिल फाइनल एग्जाम तक देखें। किसी बच्चे के ग्रेड में या मार्क्स में कोई इशू आ रहा है तो मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उसमें भी सलूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट को देखते हैं जी, रेंट रिसीव्ड, ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगी। नेक्स्ट वो आपको कह रहे हैं 10% लोन टेक ओवर ऑन अक्टूबर 1 2023 15,000। अब अक्टूबर को उसने लोन लिए, ये जहन में रखना अक्टूबर की फर्स्ट को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ है। अप्रैल में तो स्टार्ट हो जाना नेक्स्ट, ठीक है। तो 15,000 का 10% आपके पूरे ईयर का इंटरेस्ट आएगा, लेकिन ये पूरे ईयर का नहीं है, आपने 6 मंथ का इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। तो वो 6 मंथ का इंटरेस्ट 7 समथिंग बनेगा, तो इसने 375 पे किया, तो बाकी जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पेएबल है। तो 10% ऑन लोन आपकी लाइबिलिटीज़ में आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस में आएगा, और जितना
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। ठीक है जी। अब वो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ज़रा रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू द प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च एंड ए बैलेंस शीट इन अकाउंट फॉर्म ओनली। आपने अकाउंट फॉर्म में बनानी है। फिर वो कह रहा है जी क्लोजिंग स्टॉक आपके पास गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा आपके पास? क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में आएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपका इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपके पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आएगा। ठीक है जी। राइट ऑफ 2000 एज ए बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर। आपने कंफर्म कर लिया भाई इतने बैड डेट्स हो गए हैं 4500। एट द एंड ऑफ द ईयर भी जाके आपको पता चला कि मजीद बैड डेट्स हुए हैं, वो 2000 है, लेकिन आफ्टर ट्रायल बैलेंस वो आपको पता चला। तो अब इन बैड जो फर्दर बैड डेट्स आपके पास आ रहे हैं इनको पहले वाले बैड डेट्स के अंदर ऐड कर लोगे और बैलेंस शीट में डेटर जो करंट एसेट्स वाला बैलेंस है उसमें से माइनस। फर्दर वो क्या कह रहे हैं, एंड मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन सन्ड्री डेटर। हाँ, डेटर में से ये जो 2000 वाले फर्दर बैड डेट्स है ये रिमूव करें, पहले राइट ऑफ करें, उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसकी 5% आप प्रोविजन क्रिएट कर लें, वो न्यू प्रोविजन होगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा आपके पास, बैड डेट्स, फिर उसमें फर्दर बैड डेट्स ऐड हो जाएंगे, प्लस न्यू प्रोविजन ऐड कर लोगे और माइनस कर दोगे ओल्ड प्रोविजन। और बैलेंस शीट में डेटर करंट एसेट्स में क्या कैलकुलेशन होगी, उसमें डेटर्स का जो बैलेंस होगा उसमें से पहले नंबर पे आपने राइट ऑफ करने हैं फर्दर बैड डेट्स, ये जो आपको 2000 दी, फिर उसमें से माइनस करनी है न्यू प्रोविजन जो 5% कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। आगे वो कह रहा है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। मशीनरी के ऊपर आप डेप्रिसिएशन ले लो। मशीनरी का बैलेंस आपके पास ऊपर गिवन है 45,000, उसका 10% ले ले, सॉरी है। बिल्डिंग का 2% है। अब बिल्डिंग 90,000 है, बिल्डिंग का 2% लें आप, जो भी बैलेंस आता है उसकी डेप्रिसिएशन। इन डेप्रिसिएशन को आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दोगे और बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट में से इसको आउट कर लें। इस असाइनमेंट का भी सोल्यूशन अवेलेबल है। इसके अलावा जितने भी आपके फिन के सब्जेक्ट्स हैं, फिन 623, फिन 625, फिन 630, कोई भी आपका फिन का सब्जेक्ट्स है, एमजीटी का सब्जेक्ट्स है, एसीसीए का है, एसटीए का है, ठीक है, एमजीएमटी के, कोई भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट सोल्यूशन फाइल्स अवेलेबल है। प्रोजेक्ट इंटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। जॉब होल्डर स्टूडेंट्स लाजमी जो है ना वो अपनी कंप्लीट सेमेस्टर की असाइनमेंट को इस जीडीपी टेक ओवर करवा सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।